पेरिस एक शहर नहीं, एक एहसास है। यहाँ इमारतें सिर्फ पत्थरों से नहीं बनी, यहाँ की सड़कें सिर्फ चलने के लिए नहीं हैं, और यहाँ के कैफे सिर्फ खाने की जगह नहीं। पेरिस एक ऐसी कहानी है जो हर किसी को अलग तरह से सुनाई देती है। आज की इस यात्रा में हम पहले जानेंगे पेरिस को एक डेस्टिनेशन के रूप में, इसकी रूह, इसकी पहचान, इसकी लाइफस्टाइल। फिर बात करेंगे पेरिस कैसे पहुंचे, यहाँ कैसे घूमे, इसका इतिहास, मशहूर जगहें, खाना और शॉपिंग। चलिए शुरू करते हैं पेरिस की यात्रा। पेरिस उन शहरों में से है जहां लोग भागते नहीं, रुकते हैं। यहाँ लोग कॉफी पीने नहीं जाते, बल्कि घंटों बैठते हैं। यहाँ कोई जल्दी में नहीं दिखता, फिर भी सब कुछ समय पर होता है। लोग पेरिस को सिटी ऑफ लव भी कहते हैं, लेकिन यह सिर्फ प्यार का शहर नहीं है। यह आर्ट, फैशन, फूड और फ्रीडम का शहर है। यह शहर आपको सिखाता है धीमे चलना, ध्यान से देखना और हर छोटे पल को महसूस करना। यही वजह है कि जो एक बार पेरिस आता है वो वापस जाकर भी पेरिस को भूल नहीं पाता। तो पेरिस पहुंचे कैसे? पेरिस पहुंचना बहुत आसान है। यहाँ के दो मुख्य एयरपोर्ट हैं। एक चार्ल्स डे गोल एयरपोर्ट, मुख्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और दूसरा ऑर्ली एयरपोर्ट। दोनों एयरपोर्ट्स इंटरनेशनली कनेक्टेड हैं और आप वर्ल्ड में कहीं से भी यहाँ की फ्लाइट पकड़ सकते हैं। एयरपोर्ट से शहर तक पहुंचना और भी आसान है। ट्रेन, बस या टैक्सी से आप 30 से 45 मिनट के अंदर आप मेन सिटी में पहुंच जाएंगे। पेरिस घूमने के लिए आप लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं। मेट्रो सबसे तेज है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। RER दूर की जगहों के लिए बेस्ट है। बस साइट सीइंग के लिए, और पैदल चलना पेरिस को समझने के लिए। रोमन काल से लेकर फ्रांसीसी क्रांति, राजशाही से लेकर आधुनिक लोकतंत्र तक, पेरिस ने सब कुछ देखा है। यह शहर अतीत को छुपाता नहीं, बल्कि गर्व से दिखाता है। ऐसे तो पेरिस में देखने के लिए काफी कुछ है, पर यहाँ की 5 सबसे मशहूर जगहें हैं। पहला है आईफल टावर। पेरिस की किसी भी कहानी की शुरुआत एक ही जगह से होती है, आसमान को छूता हुआ लोहे का वो ढांचा जिसे दुनिया आईफल टावर के नाम से जानती है। जब आप पहली बार इसे देखते हैं तो यह सिर्फ एक स्मारक नहीं लगता, यह एक एहसास बन जाता है। 1889 में बना यह टावर कभी अस्थायी था। सोचा गया था कि कुछ सालों बाद इसे हटा दिया जाएगा, लेकिन किसे पता था कि यही टावर पूरे पेरिस की पहचान बन जाएगा। दिन में आईफल टावर शांत और माइटी लगता है, लेकिन रात होते ही हर घंटे यह चमकता है, जैसे शहर खुद सांस ले रहा हो। नीचे से देखने पर इसकी ऊंचाई आपको छोटा महसूस कराती है, और ऊपर से देखने पर पूरा पेरिस आपके सामने एक तस्वीर की तरह खुल जाता है। सीन नदी के किनारे खड़े होकर जब इसकी परछाई पानी में गिरती है तो लगता है जैसे समय रुक गया हो। आईफल टावर सिर्फ देखने की चीज नहीं है, यह पेरिस को महसूस करने की पहली सीढ़ी है। दूसरा और मोस्ट विजिटेड लोकेशन है लूव्र म्यूजियम।
लूव्र एक म्यूजियम नहीं, एक पूरी दुनिया है। यहाँ कदम रखते ही आप वर्तमान में नहीं रहते, आप सदियों पीछे चले जाते हैं। कभी यह एक शाही महल था जहाँ फ्रांस के राजा रहते थे। आज यह दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है। यहाँ हजारों कलाकृतियां हैं, लेकिन एक तस्वीर सबका ध्यान खींच लेती है, मोनालिसा। लोग कहते हैं वो मुस्कुराती है, कुछ कहते हैं वो आपको देखती है, लेकिन सच ये है, लूव्र आपको नहीं देखता। लूव्र आपको महसूस कराता है कि इंसान क्या बना सकता है। कांच का पिरामिड पुराने इतिहास और आधुनिक दुनिया के बीच ये एक पुल जैसा है। लूव्र से निकलते वक्त आप थोड़ा थक जाते हैं, लेकिन मन और ज्यादा भरा हुआ होता है। अगला मोस्ट विजिटेड लोकेशन है नोत्र दाम कैथेड्रल। नोत्र दाम सिर्फ एक गिरजाघर नहीं है, यह विश्वास की आवाज है। गॉथिक वास्तुकला, ऊंची मेहराबें, रंगीन कांच की खिड़कियां, सब कुछ एक कहानी कहता है। यहां खड़े होकर आप ऊंचा बोलने से पहले अपने आप धीमे हो जाते हैं। घंटियों की आवाज सीन नदी के ऊपर गूंजती है और पूरा शहर कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। आग, समय और युद्ध, सब कुछ झेलने के बाद भी नोत्र दाम आज भी खड़ा है। यह इमारत सिखाती है कि जो आस्था से बना हो वो टूटता नहीं। पेरिस की अगली शान है मोंटमार्त्र। मोंटमार्त्र पेरिस का सबसे अलग हिस्सा है। यहाँ सड़कें सीधी नहीं, बल्कि कहानियों की तरह मुड़ती हैं। कभी यहाँ गरीब कलाकार रहते थे और आज भी उनकी आत्मा इन गलियों में जिंदा है। साक्रे-क्योर बाजिलिका से पूरा पेरिस दिखाई देता है, लेकिन असली खूबसूरती नीचे की गलियों में है, जहां पेंटर्स, म्यूजिशियन और सपने पलते हैं। मोंटमार्त्र आपको याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ तेज चलने का नाम नहीं है। पेरिस की एक और शान है शाम्स-एलिज़े। शाम्स-एलिज़े पेरिस की सबसे मशहूर सड़क। दिन में यह फैशन और शॉपिंग की दुनिया है, रात में यह रोशनी और रौनक का रास्ता। एक तरफ लग्जरी ब्रांड्स, दूसरी तरफ कैफे और सिनेमा घर, और सबसे ऊपर आर्क डे ट्रियोम्फ, जो इतिहास और गर्व का प्रतीक है। इस सड़क पर चलते हुए आप महसूस करते हैं कि पेरिस क्यों इतना जिंदा लगता है। खाना और शॉपिंग पेरिस की एक और पहचान है। यह दुनिया के उन कुछ शहरों में है जहां के खाने का लुत्फ उठाने लोग दूर दूर से आते हैं। क्रोइसां, क्रेप्स, बेई, मैकरोन और फ्रेंच कॉफी यहां की पहचान है। पेरिस को वर्ल्ड का शॉपिंग कैपिटल भी कहा जाता है। शाम्स-एलिज़े लग्जरी ब्रांड्स के लिए फेमस है, तो यहाँ के लोकल मार्केट्स भी सस्ती यादें, परफ्यूम और फैशन के लिए जाने जाते हैं। पेरिस घूमकर आप बस कुछ तस्वीरें नहीं ले जाते, आप अपने अंदर कुछ छोड़कर जाते हैं और कुछ लेकर लौटते हैं। यह शहर आपको बदलने की कोशिश नहीं करता, यह आपको आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लेता है। शायद इसीलिए जो लोग पेरिस आते हैं वो यहाँ से लौटते समय थोड़े शांत होते हैं, थोड़े हल्के होते हैं और थोड़े ज्यादा खुशहाल होते हैं। पेरिस आपको यह नहीं सिखाता कि जिंदगी कैसे जी जाए, यह बस आपको याद दिलाता है कि जिंदगी महसूस भी की जाती है। जब रात को आईफल टावर की लाइट्स एक एक करके जलती हैं और सीन नदी शहर की रोशनी को अपने अंदर समेट लेती है, तो समझ लीजिए पेरिस सो नहीं रहा,
वो बस धीरे धीरे आपके दिल में उतर रहा है। और जब आप यहां से लौटेंगे तो हो सकता है आप किसी को यह समझा ना पाएं कि पेरिस कैसा है, लेकिन एक बात तय है, पेरिस आपको जिंदगी को थोड़ा और गहराई से देखने की वजह दे देगा। क्योंकि पेरिस सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, ये एक एहसास है जो सफर खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होता।